सुप्रभात बच्चों। हम लोग कबीर की साखियाँ समझ रहे थे और उसी साखियाँ और शब्द दोनों समझ रहे थे, और उसी कड़ी में आज जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं इस पाठ के, उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। इसका पहला प्रश्न है जो प्रमुखता से परीक्षाओं में आता है, वह है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं, पाप धुल जाते हैं। जैसा कि मैंने अर्थ में भी आप लोगों को बताया था, यहाँ प्रेमी का मतलब प्रभु के भक्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, या संत सुजान से क्या आशय है। तो सच्चा संत इस तरह से समझेंगे कि कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि संत सुजान से तात्पर्य कवि का यह है कि संत सुजान वह व्यक्ति है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शब्द से है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। शब्द में हमने समझा था, उसके भाव में वही इस प्रश्न में भी पूछा गया है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है तो कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है तो कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, तो कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। अर्थात कबीर के अनुसार लोग ईश्वर को पाने के लिए भटकते रहते हैं, किंतु उन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर तो उनके स्वयं में व्याप्त है। वो ढूंढते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के स्वयं में ही विराजमान होता है। अगला प्रश्न है इसका कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर के अनुसार अब सब श्वासों की श्वास, कबीर इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो हमारी सांसें हैं उसी में परमात्मा विराजमान है। कबीर के अनुसार ईश्वर तो घट घट में है। कहते हैं ना बच्चों कि जो बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इस बात को समझते हुए हमें यह भी समझना होगा कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वह सांस सांस में, संसार के हर व्यक्ति के सांस सांस में समाया हुआ है, और वह व्यक्ति ही नहीं, हर प्राणी के मन में विराजमान है। पेड़ पौधे जितने भी संसार में प्राणी हैं, सभी की सांसों में समाया हुआ है। इसीलिए कबीरदास ने इस शब्द में कहा कि ईश्वर तो सभी की सब श्वासों की श्वास, अर्थात कि सबके सांस में समाया हुआ है।